नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्यूटी जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का बहुत सिंपल सा डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस तरह से है। तो आज मैं आपके लिए बॉर्डर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये बहुत सिंपल है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। बस इसमें हमें कलर किस प्रकार से इसे इस्तेमाल करेंगे इस डिज़ाइन में, मैं वो बताने जा रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो मेरे सिंधी के बेसिक स्टेप है हम वही करेंगे। मैंने बेसिक्स पे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो आपको अभी तक ये समझ में आएगा कि बेसिक हमें बनाना कैसे है। तो फिर इसके लिए हमें यहाँ पे इसके नीचे से अपने नीडल को निकालना, फिर हमें इस पॉइंट में आना है। तो यहाँ भी हल्का सा हम कपड़ा पकड़ लेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो देखिए इस तरह से। तो बस हमें अपने नीडल को एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से, और ध्यान रखना कि हमें पहले और दूसरे स्टेप में थ्रेड को टाइट रखना है। तो बस इसी तरह से हमें पहला स्टेप करते जाना, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से। जब मेरा ग्राफ अप से डाउन में आएगा तो हमें नीडल को इस तरह से थ्रेड के नीचे से लेकर आना है, और जब हम ग्राफ डाउन टू अप जाएगा, देखिए इस तरह से डाउन टू अप जाएगा तो मेरा नीडल थ्रेड के ऊपर से जाएगा। फिर हम इस पॉइंट में आएंगे तो यहाँ फिर से हमें राइट टू लेफ़्ट लेना है, और इस पॉइंट में मेरा नीडल ग्राफ के ये जो है थ्रेड के नीचे से आएगा। तो बस इसी तरह से हमें अपना पहला स्टेप कर लेना है। तो देखिए अब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए अप टू डाउन हमें नीडल को निकाल लेना। तो अब हम यहाँ से दूसरा स्टेप करेंगे। सिंधी के 4 स्टेप होते हैं, तो मैंने पहले स्टेप कर लिया, अब हम दूसरे स्टेप को करेंगे। तो देखिए इसमें करना क्या, अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, फिर यहाँ लेफ़्ट टू राइट निकालेंगे, और फिर यहाँ पे पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो बस दूसरे स्टेप में हमें यही करना है, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से, यहाँ ऊपर तो यहाँ नीचे, अप डाउन। फिर हमें इस पॉइंट में आएंगे तो यहाँ भी लेफ़्ट टू राइट निकालेंगे, और यहाँ पे एकदम डिफरेंट होगा, यानी कि हमें यहाँ पे पहले वाले थ्रेड के नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से जाना है। तो बस इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें दूसरा स्टेप कर लेना है। एक बार ऊपर एक बार नीचे। इसी तरह से मेरा यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट है। अब हम तीसरा स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए बस हमें इस तरह से देके क्रॉस के पास नीडल को निकाल लेना है। फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस वाले क्रॉस के सेकंड वाले डायमंड के क्रॉस के पास जाएंगे, फिर इसके बाद स्मॉल क्रॉस के बीच से निकालेंगे, और फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना। नेक्स्ट डायमंड में हमें फिर से आना है, इसी तरह क्रॉस के पास नीडल को निकालना है, और हमें फिर से स्मॉल क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है। तो बस थर्ड स्टेप में यही करना होता है, सेमी सर्कल बनाना है इस तरह से, और एक डायमंड से दूसरे डायमंड में हम इस क्रॉस के थ्रू जाएंगे। तो बस इसी तरह से हमें एक एक करके हर डायमंड के बीच से ये जो तीसरा स्टेप है इसे हमें बना लेना। बस बहुत सिंपल है। एक बार बड़े वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे, फिर छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकालना है, और फिर जो ये पहला वाला धागा इसे हमें उठा लेना है। इस स्टेप को हमें फॉलो करते हुए यहाँ तक बना लेना है कि मैंने इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा तीसरा स्टेप कर लिया है। अब हम यहाँ पे चौथा स्टेप करेंगे जैसे नॉर्मली हम करते हैं। तो बस हमें हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना, और जैसा मेरा थर्ड स्टेप था उसी तरह से हमें फोर्थ स्टेप भी करना है। फिर हम यहाँ से आएंगे और फिर इसके बीच से बस हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है। अब फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इस तरह से देखिए हमें पहले वाले थ्रेड को उठा लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे,
फिर यहाँ भी इसी तरह से हमें पहले वाले और तीसरे वाले, जब भी 4 धागा हो जाए तो इस तरह से पहला और तीसरा, यहाँ पे ये जो इस डायमंड में जो पहला और तीसरा धागा था, जैसे यहाँ पे मैं सबसे पहले हमें क्रॉस में आना है, फिर इस तरह से स्मॉल क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। और फिर देखिए ये जो यहाँ पे तीसरा, पहला और ये सेम डायमंड में ये जो तीसरा वाला धागा है, हमें इन दोनों धागे को अपने नीडल पे उठा लेना। फिर हमें यहाँ ना, तो यहाँ भी पहले वाले धागे को क्रॉस पे उठाएंगे और छोटे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। तो इस तरह से ये 4 धागा हो जाता। तो बस आपको पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे नीडल पे उठा लेना। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक 4th स्टेप कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेप कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे भी इसी तरह से हमें ये पूरा स्क्वायर जो है इसे बना लेना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दूसरे कलर का इस्तेमाल किया है। मैंने इस लाइन को और इस लाइन को बना लिया। अब हम ये जो स्क्वायर है इसे बनाएंगे। तो इसके लिए सेम इसी तरीके से जैसा कि हमने इसे बनाता है इसी तरह से हमें बना लें। बस ध्यान रखना है कि जब हम इस पॉइंट में आएंगे तो हमें इसके बीच से नीडल को इस तरह से निकाल लेना है। और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो सेम इसी तरीके से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ना है और यहाँ पे इस तरह से हमें इसके नीचे से आना। फिर हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। बस जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे जाना और यहाँ पे हमें इस थ्रेड को इसके नीचे से लेकर आना। तो बस इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें इस स्क्वायर को भी बना लेना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने ये स्क्वायर भी कंप्लीट कर लिया और इन दोनों के बीच में जो स्पेस था तो इस तरह से मैंने इन दोनों के बीच से नीडल को निकालते हुए ये वाला भी बना लिया और इसी तरह से मैंने इसे भी बना लिया। अब देखिए सेंटर का पार्ट बनाना है। तो इसके लिए इस तरह से मैंने दूसरे कलर का थ्रेड ले लिया। अब मैं अपने नीडल को यहाँ पे देखिए इस तरह से सेंटर में निकाल लेंगे और आप अपने पसंद का कोई भी थ्रेड ले सकते हैं। बस हमें करना क्या है कि एक एक करके बस इनके बीच से हमें नीडल को निकालना है। पहले इस तरह से सेंटर में आएंगे और फिर देखिए यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से इसके बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना। ध्यान रखना है कि हमें अपने नीडल को टाइट रखना है। इस तरह से थ्रेड को हमें पूरा खींच लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे नीडल को डाउन करते हुए फिर हमें अपने नीडल को यहाँ पे निकालना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ आना। तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से फिर हमें यहाँ आना है। तो बस अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो देखिए बस इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इसी तरह से पहले ऊपर फिर नीचे फिर हमें यहाँ पे इसके बीच से नीडल को निकालना है। इस तरह से बस थ्रेड के बीच से इस तरह से क्रॉस, बस यहाँ पे हमें इसके नीचे से आना है और फिर यहाँ पे डाउन करते हुए अब हमें नीडल को यहाँ पे निकाल लेना। देखिए इस तरह से और नेक्स्ट अब हमें यहाँ से यहाँ जाना। तो बस इसी तरह से डाउन अप ऑल्टरनेट करते हुए हमें यहाँ पे इस तरह से बना लेना है। और फिर यहाँ से इसके लिए किसी भी ग्राफ की ज़रूरत नहीं है। बस हमें इन थ्रेड के बीच से जो ये डायमंड का थ्रेड है बस इसके बीच से मैंने नीडल को निकाल लिया। अब ठीक यहाँ पे इस तरह से निकालने के बाद अब हमें इस तरह से नीडल को डाउन करेंगे और क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे यहाँ पे। और बस इसी तरह से देखिए हम अपना ये जो पूरा बीच का जो स्क्वायर है इसे इसी तरह से हमें थर्ड स्टेप में, जो मेरा थर्ड स्टेप होता है इसे करना है। इसके क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। नेक्स्ट हमें यही करना है, पहला वाला थ्रेड उठाना, फिर इस तरह से ये जो क्रॉस है इसके बीच से नीडल को देखिए इस तरह से निकाल लेना। फिर ये पहला वाला थ्रेड है इसे उठाना है। बस हमें इसके बीच से नीडल को निकालते जाना है
और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठा लेंगे। तो इस तरह से इसके चारों तरफ सेमी सर्कल बनाते हुए हमें थर्ड स्टेप कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से हमें इसके चारों तरफ कर लेंगे, एक एक करके। बहुत इजी है, बस इसके बीच से नीडल को निकालना है और फिर ये पहला वाला थ्रेड उठाना है। इसे आप बॉर्डर के रूप में बनाएंगे साड़ी में, सूट में, किसी भी, तो बहुत खूबसूरत लगेगा। और ये बहुत सिंपल डिज़ाइन है, बस इसमें आपको थ्रेड का कॉम्बिनेशन अच्छा रखना। जितना अच्छा आप थ्रेड यूज़ करेंगे, कलर कॉम्बिनेशन, उतना ही खूबसूरत ये डिज़ाइन लगेगा। तो बस इसके चारों तरफ आपको इसी तरह से बनाते जाना है। और फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ से यहाँ इस तरह से तो देखिए इस तरह से यहाँ से यहाँ, तो बस इसी तरह से हमें बनाते जाना है। और आप देखिए इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक मैंने बना लिया। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ये जो पहला वाला थ्रेड है, इस तरह से पहले वाले थ्रेड को हमें उठा लेना है और यहाँ से इसके बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर से आपको पहला वाला थ्रेड उठाना है और अब देखिए अभी भी इस तरह से आपको लूज रखना थोड़ा, और फिर इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। तो अब इस तरह से 1 2 3 4 ये चारों कॉर्नर में हमें एक एक सर्कल बनाना। तो इसके लिए बस ये 4 थ्रेड हो गया, तो बस हमें पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेना। नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे भी ये पहला थ्रेड है, इसे हमें उठा लेना है और अब हमें सेंटर में आना है। पहला थ्रेड उठाएंगे क्रॉस के पास और यहाँ पे हमें इन दोनों थ्रेड को उठा लेना है क्योंकि ये मेरा तीसरा थ्रेड है। और ठीक यहाँ पे हमें नीडल को डाउन करना और नेक्स्ट हमें यहाँ आना है। देखिए इस तरह से इस कॉर्नर में आएंगे और ध्यान रखना है कि हमें थ्रेड है जो ये थोड़ा सा लूज रखना है इस तरह से। फिर यहाँ इस डायमंड में आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से 4 थ्रेड है, तो बस आपको ये पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे नीडल पे उठा लेना है। फिर इसी तरह से हमें यहाँ पहला वाला थ्रेड उठाना है और फिर हमें इन दोनों थ्रेड को उठाना है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ आना है तो पहला और तीसरा उठाएंगे और फिर ठीक यहाँ पे डाउन करते हुए हमें यहाँ पे नीडल को निकाल लेना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पूरा एक सर्कल बनाएंगे। तो पहले जब भी 4th थ्रेड हो जाए तो आपको उस डायमंड में पहला और तीसरा थ्रेड उठाना है। फिर इस तरह से हमें यहाँ आना है, पहला थ्रेड उठाएंगे, फिर सेम यहाँ में इन दोनों थ्रेड को उठाना है और देखिए यहाँ पे फिर से 4 थ्रेड हो गया। तो यहाँ पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है और यहाँ पे हम इस तरह से नीडल को डाउन करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि जब इस तरह से सर्कल बना रहे होंगे तो आपको थ्रेड को लूज रखना। नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे और ये लास्ट डायमंड में मुझे सर्कल बनाना। तो इस तरह से आपको देखिएगा आप चारों डायमंड में 4 थ्रेड है, तो बस आपको इस तरह से अप एंड डाउन करना है। एक बार डाउन, एक बार अप, फिर डाउन, फिर अप। नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे तो फिर डाउन, अप, डाउन, फिर यहाँ आएंगे तो इसी तरह से 4 थ्रेड हो गया। तो डाउन, अप, डाउन, और देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे नीडल को डाउन कर लेंगे। तो देखिए मेरा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। आप चाहे तो ये इसके बीच में पर्ल, स्टोन, मोती कुछ भी यहाँ पे लगा सकते। तो देखिए मेरा ये डिज़ाइन बनकर तैयार है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।